नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सतलोक न्यूज। मैं पूरन चंद्र। आज हम आ पहुंचे हैं भागलपुर के छोटे से प्रखंड गोराडी में। गोराडी में हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस बगल देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं जो है कितने की तादाद में आए हुए हैं, गाड़ी भी लगी हुई है। आज आपको एक बात बताते हैं, आज हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ एक स्पेशल रिपोर्ट करेंगे। आपने सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी होते हैं वो नशा नहीं करते हैं, ना नशा करते हैं और ना ही नशा के सामान किसी को ला के देते। ये बात कितनी सच है और कितनी गलत, खबरों की पड़ताल में आज इस बात की पड़ताल करेंगे और आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं नशा करते हैं या फिर नहीं करते हैं? आइए आज उनके अनुयायियों से मिलते हैं और बात करते हैं। हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितने सैकड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वहाँ पहुँचे हैं, सत्संग का श्रवण करने पहुँचे हैं। और आज हम बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो किस प्रकार से समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो वाकई में सच बात बोलते हैं या फिर बनावटी बातें बोलते हैं। उनके अनुयायी बहुत तरह के मिलते हैं, बोलते हैं कि भाई हम नशा नहीं करते हैं, और नशा करने की बात तो दूर गई, हम नशा का सामान किसी को ला के भी नहीं देते। अगर हमें कोई पैसा भी दे तो भी उस पैसे को ना लेकर के हम उस चीज़ को हम ला के नहीं देते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सत्य भगत जी। क्या नाम है सर? गोपाल दास भगत जी। सर आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं सर कि मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो नशा नहीं करते हैं सर, क्या वाकई में सही बात है? सही बात है भगत जी। सर ऐसा है सर, अगर आपको 10,000 रुपये दे दें हम, ठीक, तो क्या आप हमें एक खैनी का पुड़िया ला के दे सकते हैं? नहीं भगत जी। और भी अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज के, उनसे भी बात करेंगे। इस बगल देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है वो जो है पुस्तक की सेवा कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज का किस प्रकार से फोटो लगी हुई है और उनके पुस्तक भी रखी हुई है। यहाँ भगत जो है उनके जो उनसे नाम दीक्षा लेते हैं वो माला वाला भी जाप करते हैं, तो उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि क्या वाकई में सही बात है या फिर बनावटी बातें हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रद्युमन दास हुआ। सर एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं सर। हाँ जी। कि जो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी होता है ना सर, हाँ सर। वो बोलते हैं कि हम नशा नहीं करते, नशा करने की बात तो दूर गई, हाँ। हम नशा का सामान ला के भी नहीं देते हैं। सही बात ये बोला कहाँ है। तक बात सही है? ये 100% बात सही है। सर ऐसा है हाँ। कि अगर सपोज डेट सपोर्ट है। आपको और हम पैसा दे दिए हाँ और हम बोले कि हमको बहुत इमरजेंसी है हाँ कि हमको कोई एक खैनी का पुड़िया ला के दे दे, और आपको संयोग से आप मिल गए हाँ। और आपको हम दे दिए कि भाई हमारे पास पैसा खैनी का पुड़िया हमको इमरजेंसी में ला दो, हाँ। क्या ला देंगे? नहीं, हम पैसा भी उसको जो है रख देंगे उसी के पास। आखिर क्यों सर? हम लोग गुरु जी का आदेश का पालन करना है। ये कैसा आदेश है सर कि आदेश और परमात्मा का सुनिए आदेश सुनिए है। कि और भी जो सभी संत महंत होते हैं वो इस प्रकार कोई बैंड नहीं लगाए हैं कि भाई नशा का जो है करने के बाद तो किसी को ला के भी नहीं देना है। और संत रामपाल जी महाराज जो है बोलते हैं कि भाई हम जो है ना करेंगे ना ला के देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सर जहर है जी। जो जहर ला के देगा वो भी दोषी होगा, जो खाएगा वो तो मरेगा ही मरेगा। खबरों की पड़ताल में और पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे क्या वाकई में सही बात है या फिर गलत बात है। इधर देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जो है शिष्या सब भी इधर बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे, बताएंगे। आप संत रामपाल जी महाराज के से दीक्षा ले चुके हैं? कितने वर्षों से दीक्षा लिए हुए हैं? 3 साल हो गया। कितने साल? 3 साल। अच्छा ये बताइए कि जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी होते हैं वो बोलते हैं कि हम नशा नहीं करते हैं, ठीक, और नशा करने की बात तो दूर गई, हम ला के भी नहीं देते हैं। कहाँ तक सही है? ये तो 100% सही है। क्या आप ला के देंगे? नहीं, क्यों? हमको प्रधानमंत्री का कुर्सी भी कोई दे देगा तो हम नहीं देंगे। देखिए बहुत बड़ी बात बोली इसने कि प्रधानमंत्री का कुर्सी भी दे दिया जाए तो भी मैं नशा नहीं ला के दूंगा। आखिर क्यों? नशा से हानि है। क्या हानि है? मनुष्य को शरीर में पूरा पॉइजन फैलता है इससे। अच्छा ये बताइए कि जो आरो सब संत महंत है वो इस प्रकार से कोई बैंड नहीं लगाए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जो है वो फुल्ली बैंड लगा रखे हैं कि नशा करने की बात तो दूर गई, ला के भी नहीं देना है। कहाँ तक सही है? मेरे गुरु जी तो 100% सही बताते हैं सब चीज। और अच्छा ये बात बताइए और क्या विशेषता है संत रामपाल जी महाराज में? गुरु जी में तो कोई कलम तोड़ ही
बात है जो हम लोग बता नहीं सकते हैं। और एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपने बच्चों का दहेज मुक्त विवाह करते हैं। क्या आपने कैसा कभी शादी देखा है? जी बहुत देखे हैं। क्या दहेज नहीं लेता है? दहेज तो गुरुजी के ही मतलब अथी में नहीं लिया जाता है, और तो ऐसे सब कोई देवे का। और भी इनकी शिष्या हैं, बात करेंगे और आप तक बताएंगे। आइए हमारे पीछे जो है और भी इनका कई सारा शिष्या है इधर बैठी हुई है। क्या वाकई में सही बात या फिर गलत बात? खबरों की पड़ताल में आज पड़ताल करेंगे और बताएंगे अब तक सच्चाई कि इस वाकई में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं। आपसे बताएंगे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो उनकी भगतमती है, कितने सैकड़ों की संख्या में बैठी हुई है। अब देख पा रहे होंगे कि इधर भगत है और इधर भगतमती है। भक्तों के लिए अलग व्यवस्था है और भगतमती के लिए अलग व्यवस्था है। आज हम भगतमती से बात करेंगे क्योंकि सच्चाई यही लोग बता सकती है। आपने देखा सुना सारी बातें अलग है, आपके सामने आज सच्चाई से रूबरू कराएंगे और आप तक पहुंचाएंगे क्या सही क्या गलत। इनसे बात करेंगे कि यहाँ कोई बंदिश नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार कोई बंदिश नहीं है कि आपको ये दबाव से बोलना है। लाइव आपको दिखाएंगे और आप तक बताएंगे कि क्या सही क्या गलत। खबरों की पड़ताल में आज पड़ताल करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो वाकई में दहेज लेके शादी करते हैं या फिर नहीं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, क्या नाम हुआ? हीरा दास। अच्छा ये बताइए कि दीक्षा कब लिया आप? लेने से हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आज खबरों के पड़ताल में बात पड़ताल कर रहे हैं कि हम बहुत सुने हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी जो होता है ना वो दहेज लेके बिहार नहीं करता है। ताकि सरकार जो है दहेज को खत्म करने के लिए बहुत सारा अभियान चला के रखा है। लेकिन अगर कोई वाकई में कोई आदमी है या कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो कि दहेज को लेकर के पूरी तरह से बैंड लगा रखे हैं। हमने सुना है, इसी बात का पड़ताल कर रहे हैं कि समाज में बहुत सारा गलत मिथ्या है, बहुत सारा गलत अवधारणा है। कुछ का ये कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी होता है वो दहेज लेके शादी करता है। कैसे लेता है? समाज के सामने दहेज का आडंबर नहीं दिखाता है, शादी ब्याह कर लेता है, उनके बाद लड़की पर प्रेशर डालता है कि 10 लाख रुपया लाओ, 5 लाख रुपया लाओ तभी रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। क्या सही क्या गलत? आज आप सही बात बताइए। गलत है, ये तो गलत है, लेकिन कि जे देने का औकात नहीं रहता फिर भी वो भी गलत कर रहा है। नहीं, आपसे ये बताना जानना चाह रहे हैं कि ऐसा रियल में होता है कि ये कहीं सुनी बातें हैं? सुने हैं, ये बहुते सभे करता है, दहेजे पर करता है सब बात। लेकिन आप ये आपसे हाँ संत राम, अच्छा और भी भगतमती है, उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि अच्छा बहन जी नमस्कार मैडम। सच्चाई तत्व ज्ञान आपने संत समझाने रामपाल के जी महाराज की लिए दीक्षा कब ली है? भिन्न भिन्न प्रकार के 22 फरवरी 2019 में। तो आपके घर में कौन कौन जुड़ा है संत रामपाल जी महाराज से? मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, मतलब पूरा फैमिली ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। पहले आप किसकी साधना करते थे? पहले मैं ऐसे ही बरवा मिश्र में इसका ऐसे ही पूजा पाठ करते थे। जी, तो फिर क्या हुआ जो संत रामपाल जी महाराज को शरण में आ गए सब? मेरा पापा एक बार मेरे गांव में, मेरा पापा ना गांव में किसी को बीमारी वगैरह हो जाता है तो सुई देने के लिए बुलाता था। पापा ना सुई देने के लिए गया था। क्या करते हैं? कोई डॉक्टर है क्या? नहीं, ऐसे ही मतलब इंजेक्शन वगैरह देता है। पापा ना सुई देने के लिए गया तो वहाँ ना एक मतलब बड़े पापा लगता है, वहाँ ना ज्ञान गंगा पुस्तक पापा को मिला। तो बोला कि ये पुस्तक कहाँ से मिला? बोला कि ऐसे ही तीर्थ करने गए थे, वहीं पे लिखा था। तो तीर्थ करने के लिए गए? मतलब वो गया होगा, किसी का पता तो नहीं ना है। तो पुस्तक लिया, मेरा पापा पढ़ा तो देखा कि वहाँ पापा पढ़ा पुस्तक। फिर देखा पंचगजी साधना चैनल पर डेली 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आता है। तो मेरा पापा 1 साल से वो सत्संग सुनता रहा। फिर हम सब सुनते रहे सत्संग। बस जाके पापा ने एक बार नंबर पीला पट्टी पे आता है, उसे नंबर लगाया तो बोला कि हर जिला में नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। आपने उसके माध्यम से संत रामपाल जी शरण में आए? उसके माध्यम अच्छा, से। पहले पिताजी नशा करते थे? नहीं, मेरा पापा कोई नशा नहीं करता था।
तो ये बताइए, आज हम खबरों की पड़ताल में कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं, उन जीव बाराई संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी होता है ना, वो बोलता है कि हम दहेज लेके ब्याह नहीं करते हैं। परमात्मा और हमारे पास ऐसा रिपोर्ट आया है, ऐसे वचन कहता है कि भाई समाज के सामने जो है ना, शादी तो कर लेता है और बाद में लड़की पर प्रेशर डालता है कि 10 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ये कहाँ तक बात सही है? सही है बात है या गलत बात है? आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। बसंत नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं दिया जाता है। ऐसा कोई शादी देखा है? वृक्षों हाँ, मेरी सिस्टर का भी शादी हुआ है। होकर गिर जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ना तो 1 रुपये देता है, ना ही लेता है दहेज। उसमें का वर्णन बताते हैं, नहीं, कोई प्रेशर नहीं देता है। तो जो लड़का मिला है वो कि क्या जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है या फिर जो जिसे आप लोग बालक है भाषा में छोटा जगत सा, बोलते हैं? नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ही है। तो सफेद बाल हो गए तो यूं सोच ले भी टकट कटन वाली है, कब क्या कट करते जाए। हैं? लड़का पेंटिंग का काम करता है। अच्छा, और हम फिर भी परवाह नहीं करते। कोई लेन देन नहीं। किसी परमात्मा प्रकार कहते का हैं कोई कि शादी। वो सिंपल तरीका। अच्छा, ये बताइए आवत देख कि हमारे समाज में शादी जब किसी लड़की का होता है तो 3 दिन 4 दिन पहले से व्यवस्था उसका होने लगता है, डीजे बाजा बजने लगता है, हल्दी लेपन होने लगता है। और मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य जो है मात्र 17 मिनट के अंदर शादी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं 17 मिनट के अंदर शादी? कहीं शादी ब्याह तो बार बार नहीं होती है, उसको बड़ी धूमधाम से भी मनाया जा सकता है। 17 मिनट के अंदर करने की क्या जरूरी है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो अनुयायी शादी करता है वो दहेज मुक्त तो होता है, लेकिन अब हम तेरे से बिछड़ संत रामपाल जी महाराज मतलब दिव्य वाणी 17 मिनट का होता है। जो संत रामपाल जी के वाणी मतलब 1 बजे के लगभग में वो वाणी हम लोग डेली करते हैं। और भी हमारे पीछे भगतमंदी सब देखे, उनसे बात करेंगे और बताएंगे। नमस्कार मैडम। अच्छा है। तरुण अच्छा, ये कहता बताइए पाठ से सुनो कि पाठ शादी एक ब्याह बात। होता है हमारे समाज में, जी यहाँ की जब किसी लड़की की शादी होता है तो 2 दिन 3 दिन पहले से उसकी व्यवस्था होने लगती है, हल्दी लेपन, फिर मेहंदी का रस्म होती है, सारी रस्में होती है। तुरंत उनके ही बाद फिर लड़के वाले आते हैं, जयमाला होती है, फिर लड़की की शादी ब्याह होता है, क्या डीजे बजता है, भोज भात लगती है। और मैंने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं मात्र 17 मिनट के अंदर ही शादी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं 17 मिनट के अंदर? शादी ब्याह कोई बार बार होने वाली चीज नहीं है, वहाँ तो 17 मिनट के अंदर ही इतने सिंपल तरीका से क्यों करते हैं? क्योंकि आज बेटी यानी कि बहुत भार हो चुकी है दहेज के कारण। बेटी को शादी के बाद प्रताड़न किया जाता है दहेज के लिए, और परमात्मा का संदेश है कि पूरे भारत को दहेज मुक्त बनाए ताकि बेटी आज बाप पे बोझ नहीं बने। इस कारण से परमात्मा का यह मिशन चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है संसार को कि परमात्मा इस कारण मात्र 17 मिनट के अंदर ही रमैनी क्यों करते हैं? आखिर जो आप लोग की भाषा में जो रमैनी बोलते हैं या शादी बोलते हैं, तो शादी ब्याह तो जिसे पंडित ब्राह्मण को बुला के भी किया जा सकता है, तो मात्र 17 मिनट के अंदर ही मात्र बहुत सिंपल तरीका से बिना सज धज के। मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि देखिए, शादी तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हुआ था, तो वहाँ पे कोई विध व्यवहार नहीं हुआ था। जब भगवान इस तरह का शादी किए हैं तो एक हम लोग को भी दिखाए हैं कि मानव आज इसी तरह शादी करे। ये सब पाखंड चल रहा है, ये सब सारा श्री गलत है। परमात्मा का मिशन है जो रमैनी से शादी होता है, 17 मिनट में शादी होता है और बर बहू एक हो जाते हैं और आज अच्छे से रह भी रहे हैं। समाज में एक अच्छा ज्ञान मिल रहा है, इससे बेटी बोझ नहीं बन रही है। नहीं, दहेज नहीं लेते, ना 1 रुपया देते हैं ना लेते हैं। लड़का का शादी में तो परंपरा बना हुआ है कि दहेज लेंगे तो ये ब्याह करेंगे। देखिए, आज दहेज नहीं देगा तो ब्याह भी नहीं करेंगे, पर से भाग जाएंगे। आज मानव पढ़े लिखे समाज हो गए हैं और दहेज से शादी नहीं। परमात्मा के ज्ञान को सब पहचानेंगे तो किसी पे कोई बोझ नहीं बनेंगे। भगवान का ज्ञान है, हर मानव तक संदेश पहुंच रहा है। पढ़े लिखे समाज हैं और सब कोई कर रहे हैं, इस तरह से ऐसा नहीं है। तो क्या बताते तो खबरों की पड़ताल में आज मैंने पड़ताल किया और आप तक सच्चाई पहुंचाई कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं वो सही बात बताते हैं और पूरी तरह से सही बात बताते हैं कि उनके शिष्य किसी प्रकार की कोई जो है आडंबर नहीं करते, नहीं किसी प्रकार के कोई दहेज लेते हैं, ना कोई नशा करते हैं। खबरों की पड़ताल में आपने सच्चाई पहुंचाया और इसी प्रकार का न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए मिशन सतलोक न्यूज। स्वयं को भी